अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के अंदर कुरुवंशियों के लिए ममता जाग गई। उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था कि कुल का नाश हो जाएगा। ये ममता धृतराष्ट्र में भी थी, लेकिन धृतराष्ट्र में केवल कौरवों के लिए थी, जिसको हम ममता नहीं कह सकते, वह मोह है। और अर्जुन में सब जन अर्थात पांडव और कौरवों की तरफ से जो भी लड़ रहा है उनके लिए ममता थी। भगवान कहते हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है वह तो सदा ही विनाश की तरफ रहता है, क्योंकि शरीर अपना है ही नहीं। शोक इसलिए जन्म लेना और मरना, लाभ हानि होना, हर समय ये परिस्थिति बदलती रहती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना मूर्खता है, क्योंकि परिस्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती है, यह हर समय बदलती रहती है। रही बात वर्ण संकर की, यदि वर्ण संकर होगा, पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। इसका अर्थ है शरीर नाशवान है। जिन पितरों को पानी देना है वह अविनाशी हैं। यदि शरीरी अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय ना होता। पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। इसलिए जिसकी अर्जुन तू चिंता कर रहा है वह तो नाशवान है, और उसमें रहने वाला शरीरी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ही नित्य है। इसलिए मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा बहाए कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इसलिए हमें उनके लिए शोक और रोना नहीं चाहिए। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। देह तो नाशवान है और देही नाशवान नहीं है, और जब तक मैं देह हूं ये भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे, सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर तो जो हमको दिखाई दे रहा है एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता है, और परमात्मा सदा ही हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि शरीर संसार के साथ रहता है और शरीरी जो आत्मा है परमात्मा के साथ। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। शरीर गए है, तुम सर्वदेशीय हो, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है, क्योंकि वो वहीं रह जाता है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीरी प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो,
शरीरी निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी कोई भी क्षति नहीं होती, क्योंकि नया चोला पहन लेती है। इसलिए शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी भी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं, मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, इसको हम पशु बुद्धि कहते हैं। इसलिए सुखदेव महाराज जी भी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ये बात नहीं है। कृष्णा कृष्णा। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चे कुछ करिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक अपने पास, बाकी पीछे। अपने पास, बाकी पीछे। चलो अब मैं जैसे बोलूंगी ना, ठीक है। मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया